हेलो स्टूडेंट्स, मिशन एकेडमी होडल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस क्लास में हम प्रोग्रामिंग इन सी के चैप्टर्स को डिस्कस करते हैं। इससे पहली वीडियोस में हमने प्रोग्रामिंग इन सी के काफ़ी चैप्टर्स को डिस्कस किया है, प्लस में प्रोग्रामिंग इन सी की फर्स्ट यूनिट को हम कवर कर चुके हैं कंप्लीट। सो आज की इस वीडियो से हम प्रोग्रामिंग इन सी की सेकेंड यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो अगर कुछ स्टूडेंट्स जो हमसे अभी जुड़े हैं या न्यू स्टूडेंट्स हैं, सो उन्हें अगर फर्स्ट यूनिट को कवर करना है सो वो हमारी लास्ट वीडियोस को जाकर देख सकते हैं, और उनका वीडियो का लिंक जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड किया गया है, तो आप वहाँ से उसे ले सकते हैं। सो आज की ये वीडियो जो है हमारी सेकेंड यूनिट के लिए की गई है। आज के बाद हम क्या है सेकेंड यूनिट को स्टार्ट करेंगे। सो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा, आपका फर्स्ट टॉपिक होगा प्रोग्रामिंग इन सी का सेकेंड यूनिट का, वो है डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर। कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो हमारे डिसीजन पे बेस्ड है, ठीक है। प्रोग्रामिंग इन सी क्या है, सी के अंदर जो भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं वो सभी क्या एक स्ट्रक्चर बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं। कि ऐसा नहीं होता है कि हम अगर कोई भी आप अपनी प्रॉब्लम डाल रहे हो, क्वेरी डाल रहे हो, तो आप कुछ भी किसी भी पैटर्न में डाल सकते हो। सी का अपना एक प्रोग्राम होता है, अपना एक सिस्टम होता है किसी भी तरीके को करने का, या किसी भी प्रॉब्लम को, आपकी कोई भी स्टेटमेंट है उसको सॉल्व करने का। सो वो अब डिसीजन पे बेस्ड हो गया है। अब से पहले फर्स्ट यूनिट में तो हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि किस तरीके से सी को सॉल्व किया जाता है, किस तरीके के हमारे स्टेटमेंट होते हैं, या क्या प्रोग्राम क्या होती हैं, हमारी टाइप्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं। लेकिन अब बात आती है हमारे स्टेटमेंट की, कि जो भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें परफॉर्म किस तरीके से किया जाता है। अभी उन्हें परफॉर्म करने के लिए भी हमें क्या है डिसीजन लेने पड़ते हैं कि किस तरीके से आप उस प्रोग्राम को परफॉर्म करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास मैथ्स का आपको कोई क्वेरी प्रोवाइड की जाती है, आपके पास अगर कोई भी आपकी कोई प्रॉब्लम होती है, तो मैथ्स के अंदर क्या है, हर सॉल्यूशन के लिए आपके पास क्या है 2-3 मेथड्स होते हैं। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के आपके पास क्या है बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं। नाउ डिसीजन आपका होता है कि आपको कौन से मेथड से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सेम वे में कंप्यूटर के अंदर भी हमारी जो स्टेटमेंट्स होती हैं, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको भी परफॉर्म करने के बहुत से मेथड्स होते हैं। आपके ऊपर होता है कि आप किस मेथड को अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो यही होता है हमारा डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर। सो देखिए एक बार इसको रीड करते हैं। द प्रोग्राम we have encountered so comprise of the instructions executed in the same order in which they appear within the program। यानी कई बार ऐसा होता है कि जब हम कंप्यूटर के अंदर अपने प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें क्या है उन्हें सेम ऑर्डर में एग्जीक्यूट करना पड़ता है, ठीक है, अपने प्रोग्राम्स को। दीज स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड वंस एंड ओनली वंस एंड डू नॉट इंक्लूड एनी कंडीशनल टेस्टिंग। अगर एक बार हम अपनी प्रॉब्लम को एग्जीक्यूट कर देते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो आप उसके अंदर बाद में कंडीशन नहीं डाल सकते हो कि अगर ऐसा होगा तो ही ये आगे चले, ठीक है। या तो आपको ये पहले से ही डिसीजन लेना होता है कि हमें पहले से ही अपने प्रोग्राम के अंदर क्या है कंडीशन डालनी है। एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद आप उस टाइम पे उसमें कोई भी कंडीशन नहीं डाल सकते हैं। दे डू नॉट रिक्वायर रिपीटेड एग्जीक्यूशन ऑफ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। या फिर उसके अंदर आप रिपीटेशन मोड में नहीं जा सकते हो कि इसने ये सारे परफॉर्म कर लिए हैं, ये सारे टास्क परफॉर्म कर लिए, दोबारा से इन्हें परफॉर्म करे, ठीक है। आपको सारा स्टेटमेंट दोबारा से देना पड़ेगा, दोबारा से आपको प्रोग्राम को कमांड देनी पड़ेंगी अपने प्रोग्राम के लिए। तो या तो आप पहले से ही डिसीजन लो, या फिर बीच मोड पे आप क्या है ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हो। बट पर्टिकुलरली मोस्ट प्रॉब्लम्स नीड सच फीचर इन द प्रोग्राम। लेकिन कई सारी हमारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि हमें इन फीचर्स की ज़रूरत पड़ती है। कई बार हमारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो स्टेटमेंट बेस्ड होती है, ठीक है, जहाँ डिसीजन लेना पड़ता है हमें, जहाँ कंडीशन होती है। कई हमारी प्रॉब्लम्स क्या है कंडीशन बेस्ड होती है, या फिर रिपीटेशन मोड में होती हैं कि हमें चाहिए कि एक स्टेटमेंट अगर ये हो गई है, अगर ये ठीक है, तो बार बार ऐसे ही हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट करता रहे। या फिर हम कंडीशन डाल देते हैं कि अगर ये
कंडीशन आएगी तो हमारा प्रोग्राम ये रिजल्ट देगा, अगर ये कंडीशन आएगी तो हमारा प्रोग्राम ये रिजल्ट देगा। तो यानी कई बार हमारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि हमें इन सारी सिचुएशंस को फेस करना होता है। इसी के लिए सी लैंग्वेज के अंदर क्या है, डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व किया गया है ताकि हम अपने प्रोग्राम से रिलेटेड डिसीजन ले सकें, क्योंकि हमें पहले से ही पता होता है कि हमें हमारे प्रोग्राम में क्या क्या डिसीजन चाहिए, क्या क्या कंडीशंस डालनी है। अगर हमें पहले से ही कंडीशंस का पता है तो हम उसके अंदर इस टाइप का या फिर इस स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं। For example, many programs need to execute some particular statement if and only if the particular condition is true. This is called conditional execution of the program. For example, कई बार हमें क्या होता है कि ऐसी conditions होती है, हमारी statement होती है, particular statement होती है कि अगर हमारी ये statement true हो तो हमें ये result show होना चाहिए, और अगर ये वाली condition true नहीं है तो हमें क्या है, ये result show होना चाहिए। That means यहाँ पे क्या अप्लाई किया जा रहा है, कंडीशन अप्लाई की जा रही है। तो इसलिए इसको क्या है, हम कंडीशनल एग्जीक्यूशन प्रोग्राम भी बोलते हैं। सिमिलरली इन द मैनी केसेस वी नीड टू सिलेक्ट ओनली वन ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट फ्रॉम सेवरल ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस और वी नीड टू परफॉर्म सिलेक्शन। सेम इसी तरीके से हमें बहुत से अपने एक ग्रुप में से क्या है, किसी एक कंडीशन को या फिर किसी एक स्टेटमेंट को हमें चूज़ करना पड़ता है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, सिलेक्शन की। बहुत सारी चीज़ों के अंदर से किसी एक चीज़ को सिलेक्ट करना, लाइक ब्रांचेस होती है, अलग डिफरेंट ब्रांचेस होती है, सो उसमें से किसी एक ब्रांच को सिलेक्ट करना। मैनी प्रोग्राम्स नीड अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी रिपीटेड आइदर अनटिल एंड अनलेस सम कंडीशन इज सेटिस्फाइड और फॉर अ प्री डिटरमाइंड नंबर ऑफ टाइम्स। यानी कई बार ऐसे होता है कि हमारे क्या है, प्रोग्राम्स या इंस्ट्रक्शंस के ऐसे कई ग्रुप्स होते हैं जिसमें हम क्या ये कंडीशन डालते हैं कि अगर ये ठीक है तो हमें क्या है, इसका रिपीटेशन मोड चाहिए। यानी सेम प्रोग्राम हमें 2-3 टाइम्स या 10 टाइम्स क्या है, रिपीटेशन चाहिए। अगर वो हमारा ट्रू है तो वो रिपीट करता रहे, ठीक है, और अगर ट्रू नहीं है तो वो वहाँ से निकल जाए, वहाँ से ब्लॉक आउट कर जाए। इट इज़ नोन एज लूपिंग और आइट्रेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, आइट्रेशन या फिर लूपिंग कंडीशन। दीज आर ऑल केसेस ऑफ मेकिंग डिसीजन। ये सारे हमारे क्या हैं, ऐसे केसेस हैं जिनमें हमें डिसीजन मेक करने पड़ते हैं कि हमें हमारे प्रोग्राम को किस तरीके से चाहिए, कि या तो हम वाइज चाहिए कि वो क्या है, एक सीक्वेंस वाइज अपना चलता रहे, कि जब फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा तो सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाएगा तो थर्ड स्टेप को परफॉर्म करें, देन वो वहाँ से एग्जीक्यूट हो जाए। या फिर हमें क्या है, हम उसके अंदर कंडीशन डाल देते हैं कि हमारी ऐसी कंडीशन है, अगर ऐसा है तो ये होना चाहिए, अदरवाइज़ ये होना चाहिए। या फिर हम उसमें क्या है, रिपीटेशन मोड डाल देते हैं कि अगर सही है तो हमारा प्रोग्राम क्या है, रिपीट करता रहे, ठीक है, अगर फॉल्स है तो वो वहाँ से एग्जीक्यूट कर जाए, अदरवाइज़ वो रिपीट करता रहे। तो ये हमारा आइट्रेशन मोड है। तो यानी ऐसे हमारे प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें हमें क्या है, डिसीजन की ज़रूरत पड़ती है। द डिसीजन मेकिंग कंस्ट्रक्ट इन द सी लैंग्वेज आर ईजी to use, but they enable the computer to make some very sophisticated decision। यूज़ करने में तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, लेकिन इनके लिए कंप्यूटर को क्या है, बहुत सारे जो टिपिकल डिसीजंस होते हैं वो क्या है, कंप्यूटर को लेने पड़ते हैं। दैट मीन्स वेरी सोफिस्टिकेटेड कंडीशंस जो है, डिसीजंस जो है, कंप्यूटर को उसके लिए लेने पड़ते हैं। इसके अंदर हम रीड करते हैं स्ट्रक्चर लैंग्वेज। इसकी एक स्ट्रक्चर लैंग्वेज होती है। देखिए, हर चीज़ की अपनी एक लैंग्वेज होती है, ठीक है। आपके कन्वर्जेशन की एक लैंग्वेज होती है, आप किसी के साथ कोई भी कम्युनिकेशन करते हो, ठीक है, आपका वोकल कम्युनिकेशन हो गया या आपका वर्बल, किसी भी तरीके की आपकी कम्युनिकेशन हो गई, ठीक है, या फिर आप कोई बुक रीड करते हो, इंग्लिश हो गया आपका, मैथ्स हो गया आपका, सभी क्या है अपनी, ये सभी क्या है, डिफरेंट लैंग्वेज होती है। और इन सभी लैंग्वेजेस को परफॉर्म करने का या फिर यूज़ करने का एक स्ट्रक्चर होता है। सभी क्या है, स्ट्रक्चर बेस होती है। विदाउट स्ट्रक्चर बेस कोई भी लैंग्वेज नहीं होती है। तो सेम इसी तरीके से हमारी क्या है, इसके अंदर भी अपनी एक स्ट्रक्चर होता है कि इसे परफॉर्म करने का भी एक तरीका है कि आप हर चीज़ को एक तरीके से यूज़ कर सकते हो, बिना तरीके के आप किसी भी चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते। सो देखिए, इसके बारे में रीड करते हैं। द लैंग्वेज इज word program consists of block of statement and the program flows is
determined by sequence, selection और iteration of statement are known as structure language. ठीक है, सच एज सी, फॉर्ट्रैन, पास्कल, यानी ये क्या हमारे लैंग्वेजेस हैं, ये हमारी कंप्यूटर की लैंग्वेजेस होती हैं, सी, फॉर्ट्रैन एंड पास्कल. सो क्या बोला गया है इसमें, आपको बोल रहा है कि जो हमारा प्रोग्राम्स होते हैं वो क्या है, बेस्ड होते हैं ब्लॉक स्टेटमेंट पे. ठीक है, तो उन प्रोग्राम्स को डिटरमाइन करने के अपनी अपनी तरीके होते हैं कि या तो हम उन्हें सीक्वेंस वाइज कर सकते हैं, सिलेक्शन वाइज कर सकते हैं, आइट्रेशन मोड में कर सकते हैं अपने स्टेटमेंट को. और ये जो हमारे तरीके हैं, ये जो डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं हमारे, क्या बोला गया है इन्हें, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज. स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज बोला गया है, जैसे कि सी हो गया, फॉर्ट्रैन हो गया, पास्कल हो गया, ये जैसे कि ये क्या हमारी अपनी अपनी लैंग्वेजेस हैं सी की. ठीक है, कंट्रोल स्ट्रक्चर इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइडेड द बेसिक फ्रेमवर्क. ये क्या है, एक लैंग्वेज का बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है विद इन विच ऑपरेशंस एंड डेटा आर कंबाइंड इनटू प्रोग्राम एंड सेट ऑफ प्रोग्राम्स. यानी जिसके अंदर क्या है, जो भी आपके ऑपरेशंस होते हैं और डेटा होता है उनको क्या कंबाइन किया जाता है एक प्रोग्राम के अंदर या फिर सेट ऑफ प्रोग्राम्स में. इट इन्वॉल्व्स the aspect of controlling the order of the execution of the operation known as sequence control. यानी इसके अंदर क्या है, बहुत सारे ऐसे आपके कंट्रोलिंग के एक्सपेक्ट को इंक्लूड किया जाता है जो क्या है, एक ऑर्डर फॉर्म में होते हैं कि ऑर्डर दिया जाता है टास्क को कंप्लीट करने के लिए. ऑर्डर दिया जाता है कि जब तक आपका फर्स्ट स्टेटमेंट या फर्स्ट टास्क कंप्लीट नहीं होता तब तक सेकंड परफॉर्म नहीं होगा, उसके जब तक सेकंड नहीं होगा तब तक थर्ड परफॉर्म नहीं होगा. यानी वो एक ऑर्डर वाइज होता है जिसकी वजह से उसे क्या बोला जाता है, इस ऑपरेशन को सीक्वेंस कंट्रोल बोला जाता है. सीक्वेंस कंट्रोल आपका बोला गया है इसको. मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइडेड अ सेट ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट और कंस्ट्रक्ट to express different forms of sequence like looping, conditional execution, selection, जो कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको Before starting with the control statements in C, let us first take a general overview of control structure. कि इन सभी कंडीशन जो भी आपके ऑपरेशंस होते हैं इनको परफॉर्म करने का जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है, ठीक है, सबसे पहले हम उसको देखते हैं कि एक्चुअल में क्या क्या कंट्रोल स्ट्रक्चर है, किस तरीके से हम हमारी स्टेटमेंट्स को, हमारी प्रॉब्लम्स को कंट्रोल स्ट्रक्चर के 3 टाइप्स दिए गए हैं हमें. इसमें 3 टाइप्स के हमारे कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है, सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड आइट्रेशन. ये क्या है, हमारा 3 टाइप्स का कंट्रोल स्ट्रक्चर है. कि फर्स्ट तो क्या है, आपका एक सीक्वेंस वाइज हो जाएगा. इसमें आपको विद दी हेल्प ऑफ डायग्राम भी आपको ये समझाया गया है कि जिस डायग्राम की हेल्प से आप इसे समझ सकते हैं ईजी वे में. सबको डायग्राम की हेल्प से भी क्या है, सीक्वेंस जो इसका प्रोग्राम होता है, सीक्वेंस स्ट्रक्चर है, उसको परफॉर्म करके दिखाया गया है. देखिए कि पहले आपने क्या है, अपनी एंट्री को इसके अंदर डाला है कि हमने क्या है, अपना प्रोग्राम डाला है या फिर आपके जो भी स्टेटमेंट है वो डाला है. जब तक फर्स्ट आपका कंप्लीट नहीं होगा वो सेकंड पे नहीं जाएगा, जब तक आपका सेकंड कंप्लीट नहीं होगा वो थर्ड टास्क परफॉर्म नहीं करेगा. सो ये क्या है, सीक्वेंस वाइज होगा. जैसे जैसे आपके सीक्वेंस कंप्लीट होते जाएंगे, आपके टास्क कंप्लीट होते जाएंगे, वो क्या है, नेक्स्ट सीक्वेंस पे मूव ऑन कर जाएगा. और लास्ट में यहाँ पे क्या है, आपका जो प्रॉब्लम है या जो भी आपकी स्टेटमेंट है वो क्या है, यहाँ पे कंप्लीट होकर अपने आप स्टॉप हो जाएगी. तो ये होता है हमारा सीक्वेंस प्रोसेस. सो एक बार इसको देख लेते हैं कि सीक्वेंस प्रोसेस क्या होता है. सीक्वेंस, इट इज़ द सिंपलेस्ट कंट्रोल कंस्ट्रक्ट इन अ द प्रोग्राम इज़ डिवाइडेड इनटू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. की प्रोग्राम को क्या है, बहुत सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में डिवाइड किया जाता है. कि जैसे ये वाली रो कंप्लीट होती है, ये वाला टास्क कंप्लीट हो जाता है तो दूसरा परफॉर्म करेगा, दूसरा टास्क कंप्लीट हो जाता है तब वो तीसरा टास्क परफॉर्म करेगा. वेयर ईच इंस्ट्रक्शन हैज़ अ स्पेसिफाइड टास्क, द कंट्रोल passes sequentially from one instructions to another instruction. सो बेसिकली वही है कि जो मैंने आपको बताया था कि जो सीक्वेंस वाइज होगा, कि ये क्या है, हमारा प्रोग्राम की कई हमारे ऐसे प्रोग्राम सीक्वेंस बेसिस का प्रोग्राम, की सीक्वेंस बेसिस किस तरीके से आप अपने प्रोग्राम को
सिलेक्शन प्रोसेस होता है कि आप सिलेक्शन वे के हेल्प से भी क्या है अपने प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो साथ में आपका क्या बोला गया, कंडीशनल एंड ब्रांचिंग। ओके, ये जो प्रोग्राम है इसको आपका कंडीशनल सिलेक्शन प्रोग्राम को आपका सिलेक्शन के साथ साथ कंडीशनल बोला गया है, कंडीशनल के साथ साथ प्लस में इसको ब्रांचिंग प्रोग्राम बोला गया है, आपका ब्रांचिंग स्ट्रक्चर बोला गया है कि सिलेक्शन किस तरीके से कि हमें सिलेक्ट करने पड़ते हैं। हमारे पास 4-5 ऑप्शंस होते हैं, 2-3 ऑप्शन हो गए या फिर 2 या 2 से अबव ऑप्शंस होते हैं जिसमें से हमें किसी एक को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस हो गया इस तरीके से। कंडीशनल की हम इसके अंदर कंडीशन डाल सकते हैं कि अगर ऐसा होता है तो ये रिजल्ट हमें शो होगा, अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें ये रिजल्ट शो होगा। या फिर आप इसके अंदर ब्रांचेस की बहुत सारी इसकी ब्रांचेस होती हैं, सो अलग अलग ब्रांचेस पे अगर ऐसा होगा तो ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा। तो दैट मीन्स इसको क्या है, 3 नेम से भी आप इसको डिनोट कर सकते हो, सिलेक्शन, कंडीशनल एंड ब्रांचिंग। देखिए इसके बारे में क्या बोला गया है, इन सिलेक्शन अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट इज सिलेक्टेड फ्रॉम सेवरल ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन। कि इसके अंदर क्या है, बहुत सारी स्टेटमेंट में से बहुत सारे ग्रुप के अंदर से किसी एक को क्या है सिलेक्ट किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द आउटकम्स ऑफ द सिलेक्शन, कंडीशन और ब्रांचिंग कंडीशन। और किस चीज़ पे डिपेंड किया जाता है वो सिलेक्शन, हमारी कंडीशन पे बेस्ड होता है वो सिलेक्शन कि आपने जो कंडीशन डाली है अगर वो उसको फुलफ़िल करता है तो आपका ये सिलेक्शन किया जाएगा, अगर वो उसको फुलफ़िल नहीं करता है तो ये सिलेक्शन किया जाएगा। तो जो भी कंडीशन है वो या तो कंडीशनल जो सिलेक्शन कंडीशन और जो ब्रांचिंग कंडीशन है वो किस पे डिपेंड होती है, आउटकम्स पे, जो रिजल्ट आते हैं और जो हमने कंडीशन उसके अंदर एंटर की होती है। दीज ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट आर कॉल्ड ब्रांचेस, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, इन स्टेटमेंट्स को, ये जो ग्रुप है हमारा इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांचेस। एट अ टाइम ओनली वन ऑफ द ब्रांचेस सिलेक्टेड, और एक टाइम पे सिर्फ एक ही ब्रांच को सिलेक्ट किया जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि आप जो कंडीशन डालते हो कि ये भी हो जाए ये भी हो जाए, तो यानी एक टाइम पे जब हम कंडीशन देते हैं किसी भी चीज़ की तो या तो वो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा। ठीक है, कंडीशन हम डालते हैं कि या तो वो एक को लेगा या फिर वो बी को लेगा, ऐसा नहीं हो कि वो दोनों को लेगा। तो यानी एक टाइम पे सिर्फ एक ही ब्रांच को सिलेक्ट करेगा। इंस्ट्रक्शन इज दैट ब्रांच आर देन एग्जीक्यूटेड सीक्वेंसली, दिस इज कॉल्ड कंडीशनल एग्जीक्यूशन और ब्रांचिंग ऑफ द प्रोग्राम। सो जिसकी वजह से इसको क्या है, कंडीशनल एग्जीक्यूशन और ब्रांचिंग प्रोग्राम भी बोला गया है, जो कि मैंने आपको टॉपिक स्टार्ट होने से पहले ही बताया था। यहाँ पे ये इसका परफॉर्मा दिया गया है डायग्राम की हेल्प से, ताकि आपको समझ में आ जाए किस तरीके से। देखिए ये हमने हमारा प्रोग्राम डाला है, ठीक है, ये हमारी स्टेटमेंट है, जो भी आपकी स्टेटमेंट है, यहाँ पर आपकी स्टेटमेंट एंटर की है आपने, उसने परफॉर्म करना स्टार्ट किया है और ये आ जाती है यहाँ पे आपकी कंडीशन कि अगर कंडीशन येस है तो वो इस ब्रांच को चूज़ करेगा या फिर इन टास्क को परफॉर्म करेगा, और अगर कंडीशन नो है तो वो इन टास्क को परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपने डाला है कि ए है ग्रेटर देन बी, ठीक है, कि ए क्या है, ग्रेटर देन बी, ये हमारी कंडीशन है कि अगर ए ग्रेटर देन बी है, ट्रू है, हमारा प्रोग्राम तो हमने दिया है, साथ में हमने क्या है कंडीशन डाल दी है और उसके अंदर हमने ब्रांचेस भी डाल दिए हैं कि उसके अलग अलग 2 ब्रांचेस हैं कि अब वो कंडीशन पे बेस्ड है कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। अगर ए का रिजल्ट जो हमारा ए और ग्रेटर देन बी का आउटकम है, अगर वो ठीक आता है, ट्रू आता है, तो हमारी कंडीशन 1 को ये चूज़ करेगा, ब्रांच 1 को, अदरवाइज ये ब्रांच 2 को सिलेक्ट करेगा। तो ये तो हो गया हमारा सिलेक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट आता है हमारा इसके अंदर आइट्रेशन। आइट्रेशन क्या है, इसको हम लूपिंग भी बोलते हैं, ठीक है, आइट्रेशन स्ट्रक्चर को लूपिंग स्ट्रक्चर भी बोला गया है। सो आप इसका नेम डाल सकते हैं एज अ स्लैश डाल के, लूपिंग। अभी क्या है, इसको रिपीटेशन भी बोलते हैं, लूपिंग के साथ साथ इसको रिपीटेशन मोड भी बोला गया है, क्योंकि आइट्रेशन दैट मीन्स रिपीटेशन, क्योंकि आपकी जो कंडीशन है, जो टास्क है, वो रिपीटेड मोड में चलता रहे, तो इसलिए इसको रिपीटेशन भी बोला गया है। सो देखिए इसको रीड करते हैं, रिपीटेशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड आइट्रेशन, यानी एक ग्रुप का रिपीटेशन, ग्रुप के इंस्ट्रक्शंस का रिपीटेशन को ही क्या बोला गया है, आइट्रेशन बोला गया है। सम टाइम इट इज रिक्वायर्ड दैट वी रिपीट अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन अगेन एंड अगेन डिपेंडिंग अपॉन द आउटकम ऑफ एन आइट्रेशन कंडीशन, यानी कई
परफॉर्म करता रहे, बार बार रिपीट करता रहे, ठीक है, अगर हमारी कंडीशन ट्रू मोड में है तो वही हमारा क्या है, आइट्रेशन है, रिपीटेशन मोड में जाता है। इफ द आउटकम ऑफ द कंडीशन इज ट्रू देन द कंट्रोल शिफ्ट बैक to the first instruction of the group and all in instructions are repeated again। वही जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपका जो आउटकम है कि आपने जो स्टेटमेंट डाली है वो अगर आपकी ट्रू है, वो आपका आउटकम रिजल्ट सही आता है, तो आपकी जो स्टेटमेंट है वो बार बार रिपीटिंग मोड में चलती रहे, रिपीट अगेन, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज लूपिंग। इसको और भी क्या बोला गया है, लूपिंग। ये रिपीटेशन मोड को ही लूपिंग बोला जाता है कि आपकी जो सीक्वेंस है, जो आपका स्टेटमेंट है वो बार बार रिपीटिंग मोड में ही चलता रहे, उसे ही लूपिंग बोला गया है। ओके, सो देखिए अभी आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम भी इसको समझाया गया है कि ये क्या है, आपका लूपिंग का आपका डायग्राम है। यहाँ पर आपने क्या है, अपनी एंट्री डाली है, ये आपका स्टेटमेंट है जो भी आपकी प्रॉब्लम है। उसके बाद आपने यहाँ पे हमारी क्या है, टास्क को परफॉर्म किया गया, फर्स्ट टास्क परफॉर्म किया, सेकंड टास्क परफॉर्म किया, थर्ड टास्क को परफॉर्म किया, देन फोर्थ टास्क को परफॉर्म किया, देन एंड में आया है ये हमारा आउटकम, ठीक है। ये हमारा आउटकम निकल के आया है कि अगर हमारा आउटकम ट्रू है, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो वापस से वो रिपीटिंग मोड में चला जाए। तो कि इसने 4 स्टेप्स को कंप्लीट किया है। आफ्टर 4 स्टेप जो हमारा रिजल्ट आया है, अगर वो ट्रू है तो हमारा जो टास्क है वो वापस से क्या है, फर्स्ट मोड पे चला जाए। अगर कंडीशन ट्रू है, ध्यान से समझिएगा कि अगर कंडीशन ट्रू आ रही है तो हमारा प्रोग्राम क्या है, वापस से फर्स्ट पे चला जाएगा एंड देन वापस से इन्हीं चीज़ों को परफॉर्म करेगा। देन अगेन ट्रू है, फिर से फर्स्ट पे चला जाएगा, फिर इन चीज़ों को परफॉर्म करेगा। और अगर इन कंडीशन वो ट्रू नहीं है तो वो यहाँ पे आकर ख़त्म हो जाएगा कि वो ट्रू नहीं है, वो यहीं पे आकर क्या है, रुक जाएगा। तो आइट्रेशन हमारा है कि जब हम कंडीशंस को परफॉर्म करते हैं और वो कंडीशन हमारी ट्रू आती हैं, सभी कंडीशन ट्रू आती हैं, तो हमारा वो क्या है, वापस से फर्स्ट पे चला जाएगा और उन्हीं ही चीज़ों को वो रिपीट करता रहेगा। यही हमारा आइट्रेशन है। दैट्स वाई इसे रिपीटेशन मोड या फिर आपका लूपिंग स्ट्रक्चर भी बोला गया है। तो ये तो हो गई हमारी 3 स्टेटमेंट्स, 3 स्ट्रक्चर हो गए, कंट्रोल स्ट्रक्चर, सीक्वेंस, सिलेक्शन को क्या क्या बोला गया है, कंडीशनल भी बोला गया है, ब्रांचिंग भी बोला गया है, एंड थर्ड है हमारा आइट्रेशन, जिसे लूपिंग या फिर रिपीटेशन भी बोला जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे इसके स्टेटमेंट्स आते हैं कि किस तरीके से जो हमारे प्रोग्राम है कि क्या क्या प्रोग्राम इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं, क्या क्या कंडीशन इसके अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट जो आती है वो है हमारी द इफ़ स्टेटमेंट। देखिए द इफ स्टेटमेंट को ट्रू स्टेटमेंट भी बोला गया है। ट्रू स्टेटमेंट कि ये हमारा इफ़ तभी परफॉर्म होता है जब हमारी कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है। और एल्स को हमारा फॉल्स स्टेटमेंट बोला गया है क्योंकि एल्स हमारा तब परफॉर्म होता है जब हमारी कंडीशन क्या है, फॉल्स होती है। सो ट्रू कंडीशन को ही परफॉर्म करता है। सी अलाउड डिसीजन टू बी मेड बाय इवेल्युएटिंग अ गिवन एक्सप्रेशन एज ट्रू और फॉल्स। सी के अंदर क्या है, हमारी ऐसी हमें परमिशन दी गई है कि जिसके अंदर जो हमारे एक्सप्रेशन है वो क्या है, ट्रू भी हो सकते हैं, फॉल्स भी हो सकते हैं। सच एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्व द यूजेस ऑफ रिलेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स डिपेंडिंग ऑन द आउटकम ऑफ द कंडीशन ऑफ द डिसीजन द प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स इन वन ऑफ द 2 डायरेक्शन की। यानी जो हमारा प्रोग्राम है वो क्या है, इसके अंदर 2 डायरेक्शंस में एग्जीक्यूट करता है, 2 डायरेक्शन में जाता है। किस तरीके से कि या तो वो ट्रू होता है या फिर वो फॉल्स होता है। तो डायरेक्शन कितनी होती है, उसके पास 2 डायरेक्शंस होती है, ठीक है। तो द सी कंस्ट्रक्ट दैट अलाउ द टेस्ट टू बी परफॉर्म इज कॉल्ड द इफ एल स्टेटमेंट। इसकी वजह से सी के अंदर जो हमारे स्टेटमेंट है वो किस में परफॉर्म किए जाते हैं, इफ एल स्टेटमेंट में। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था इफ क्या है हमारा, ट्रू है, और एल्स हमारा क्या है, फॉल्स है, ठीक है। तो इफ एल्स दैट मीन्स ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट पे हमारे बेस्ड होते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको नॉर्मली बताती हूँ कि ये आपका इफ़ का स्टेटमेंट है, इफ स्टेटमेंट है कि इफ देन एक्सप्रेशन मतलब आपकी जो कंडीशन है, आपकी जो स्टेटमेंट है, ठीक है, ए ग्रेटर देन बी, ए इक्वल बी। तो जो भी है आपकी कंडीशन है, ये क्या है, आपकी कंडीशन होती है। उसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट होती है कि अगर ये स्टेटमेंट ठीक है तो हमें ये रिजल्ट शो होना चाहिए, ठीक है।
क्योंकि इफ़ क्या है हमारा ट्रू है, और अगर नहीं है तो वो वहाँ से बैक ऑफ कर जाएगा फॉल्स की तरफ। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आपको समझाया गया है कि आपने क्या है अपनी एंट्री डाली है, यहाँ पर उस एंट्री का टेस्ट होता है, टेक्स्ट एक्सप्रेशन, कि यहाँ पर उसका टेस्ट किया जा रहा है। अगर वो ट्रू है, ठीक है, तो वो आपका स्टेटमेंट ब्लॉक में चला जाएगा। दैट मीन्स वो जो आपने स्टेटमेंट डाली है कि स्टेटमेंट अगर ट्रू होता है तो हमें ये लिखा होना चाहिए, तो वो स्टेटमेंट ब्लॉक में चला जाएगा। और अगर ट्रू नहीं है तो वो वापस से क्या है, आपका जो रेस्ट ऑफ प्रोग्राम है या जो आपकी बाकी की स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है, वो उसको क्या है एक्सेप्ट कर लेगा और आपकी फॉल्स स्टेटमेंट को वहाँ पर शो कर देगा कि आपकी जो कंडीशन है वो ट्रू नहीं है, वो फॉल्स है। तो वो किसकी तरफ मूव ऑन कर जाएगा, फॉल्स की कंडीशन में एल्स की तरफ मूव ऑन कर जाएगा। तो यही होता है आपका इफ स्टेटमेंट, कि आपकी इफ जो स्टेटमेंट है वो ट्रू स्टेटमेंट है, कि अगर आपकी स्टेटमेंट या कंडीशन जो है वो ट्रू है तो जो आपने अपनी स्टेटमेंट डाली थी वो उसे शो कर देगा, अदरवाइज वो वहाँ से बैक ऑफ कर जाएगा। उसके बाद आता है आपका द इफ एल्स स्टेटमेंट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, आपका एल्स स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है, इसको फॉल्स स्टेटमेंट भी बोला गया है। सो इसके अंदर होता है कि अगर आपकी जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है तो वो एल्स को एक्सेप्ट करेगा, जो कि मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुकी हूँ। अभी डायग्राम आपको यहाँ पे इसमें दिया गया है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम भी मैं आपको इसे एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो देखिए यहाँ पे ये हमारी एंट्री है, ठीक है, हमने हमारी एंट्री को डाला है। इस मोड पर आके हमारी एंट्री का क्या है, एक्सपेरिमेंट हुआ है कि यहाँ पे हमें बताएगा कि वो कंडीशन ट्रू है या फिर फॉल्स है। अगर वो कंडीशन ट्रू है, हमारा ट्रू जाता है, तो वो कहाँ पर जाएगा, इफ़ के अंदर। तो उसके अंदर इफ़ वाली स्टेटमेंट अप्लाई होगी जो आपने इफ़ के अंदर स्टेटमेंट डाली थी। और अगर आपकी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो वो फॉल्स में जाएगा और वहाँ पे क्या शो हो जाएगा, एल्स, आपका एल्स स्टेटमेंट शो हो जाएगा। और बाकी का आपका फिर उसके बाद आपका जो बाकी का प्रोग्राम है वो वहाँ पे कंटिन्यू हो जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे स्टेटमेंट के थ्रू भी बताया गया है कि इफ़ देन एक्सप्रेशन, कि आपने अपनी प्रोग्राम डाला है, आपका कंडीशन डाली है कि हमारी ये कंडीशन है कि ए ग्रेटर देन बी, तो हमारी ये स्टेटमेंट हमें शो होनी चाहिए ट्रू की। और अगर ऐसा नहीं है, एल्स मतलब कि अगर ऐसा नहीं है, दैट मीन्स इफ़ आपका फॉल्स है तो आपका एल्स पे जाएगा, वो एल्स को चूज़ करेगा। और अगर एल्स को चूज़ करता है तो आपकी ये स्टेटमेंट आपको शो होनी चाहिए। उसके बाद आपका बाकी का प्रोग्राम आपको कंटिन्यू होना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है आपका इफ़ एल्स स्टेटमेंट। एक प्रोग्राम की थियोरेटिकल मोड भी समझाया, अभी आप इसको एक प्रोग्राम की हेल्प से समझिए कि किस तरीके से इफ हेल्प को यूज़ किया जाता है। देखिए आपका प्रोग्राम है, प्रोग्राम टू चेक इक्वालिटी ऑफ टू नंबर्स, कि हमें दो नंबर की इक्वालिटी को चेक करना है, हमारा ये प्रोग्राम है। तो फर्स्ट तो हो गया ये हमारा हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, जिसको पहले यूज़ किया जाता है। देन वॉइड मेन, वॉइड मेन मैंने आपको बताया था कि जहाँ से आप इसको राइट करना स्टार्ट कर दोगे वहीं से कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या है, रीड करना स्टार्ट कर देगा। कंप्यूटर के लिए फर्स्ट लाइन वॉइड मेन ही होगी, जहाँ आप मेन लिख दोगे वो कंप्यूटर के लिए मेन हो जाएगी, क्योंकि ये हमारा स्टेटमेंट होता है। उसके बाद हमें क्या है, दो नंबर की इक्वालिटी को चूज़ करना है, ठीक है। तो इसलिए हमने इंटीजर क्या लिया है, ए एंड बी, दो नंबर हम इसमें एज अ इंटीजर लेंगे। उसके बाद हमने डाला है प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, कि हमें क्या प्रिंट करनी है, वैल्यू प्रिंट करनी है ए और बी की, दोनों की वैल्यू हमें प्रिंट करनी है। ये हमारा इसका स्कैन एफ की स्टेटमेंट हो गई कि हमारा जो स्कैन एफ यानी जो इनपुट चलेगा, तो दो वैल्यूज़ हैं ए और बी, दो इंटीजर यूज़ किए गए, इसलिए 2 टाइम्स इसमें %d। %d किसका साइन होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, %d इंटीजर का होता है, कि हमें बताता है कि हमने इंटीजर वैल्यूज़ को लिया है, ठीक है। देन इफ़ ए इक्वल टू बी, ये क्या है, हमारे इक्वालिटी ऑपरेटर्स हैं, इसके अंदर इक्वालिटी ऑपरेटर्स को यूज़ किया गया है कि अगर ए और बी यानी जो भी हम दो इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं अपनी ए और बी की जो वैल्यू है, अगर वो बराबर है, दोनों के इक्वल है, तो मुझे स्क्रीन पर शो होना चाहिए दैट प्रिंट एफ ए इज़ इक्वल टू बी, कि ये हमारा ट्रू कंडीशन है, कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये शो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एल्स, एल्स क्या कंडीशन है हमारी, फॉल्स कंडीशन है। मैंने आपको पहले भी बताया था कौन सी कंडीशन है, फॉल्स, कि अगर हमारा फॉल्स है तो प्रिंट होना चाहिए ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये प्रोग्राम क्या है, ख़त्म होता है।
ठीक है, यहाँ पे हमारे ब्रेसेस के साथ ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है। देन हम जैसे ही इसको एंटर करते हैं, हमसे पहले वो क्या पूछेगा, वैल्यूज़ पूछेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे डाला था ना प्रिंट, पहले हमसे वैल्यू पूछी जाएंगी फर्स्टली कि वैल्यू क्या क्या है। तो हमने वैल्यू डाली है 3 एंड 6, ए की वैल्यू 3 डाली है और बी की वैल्यू क्या डाली है 6। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो जो इफ़ की स्टेटमेंट है वो तो रॉन्ग बैठती है, वो तो रॉन्ग है, वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी। तो जिसकी वजह से यहाँ पे हमें ये क्या है, प्रिंट ए इज इक्वल टू बी शो नहीं होगा। इसकी जगह पे ये किसको एक्सेप्ट करेगा, एल्स को, क्योंकि फॉल्स कंडीशन की जो भी स्टेटमेंट है वो अगर ट्रू है तो आपको इफ़ वाली स्टेटमेंट शो होगी, और अगर ट्रू नहीं है तो आपको एल्स वाली स्टेटमेंट शो होगी। सो आज की क्लास में इतना ही। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेरी है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, चैट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम डाल सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर बताएंगे आपको। प्लस में अगर आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई हो, आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।